लीजिए, काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस बार फ्लेवर थोड़ा सा अलग रखते हैं, जिसका शीर्षक रखा है मैंने बाबा। और भारत में बाबाओं की कमी नहीं है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उनमें से कुछ बाबा ऐसे हैं जिनके कार्यक्रम में जब आप जाते हैं तो आपको बाहर बहुत सारे स्टॉल लगे मिल जाते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे रोगों की भी दवा मिल जाती है जो रोग ही नहीं बने। तो उनमें से ही कुछ रोग हैं। वहाँ स्टॉल में दवाइयाँ रखी हुई थीं जिनमें लिखा हुआ था बाल बढ़ाने की दवा, आँखों की रोशनी बढ़ाने की दवा, बहुत सारे ऐसे रोग जो रोग भी नहीं है फिर भी उनकी दवा वहाँ पर मिल जाती थी। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम चल रहा था बाबा जी का, और बाबा जी के भक्त वहाँ पर पहुँच रहे थे और बाबा का आशीर्वाद ले रहे थे। उसी एक घटना को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बाबा जी आशीर्वाद दे रहे थे और एक भक्त ने बाबा जी का आशीर्वाद लिया आश्रम में और निकल कर बाहर आया। तो बाहर की स्टॉल लगी हुई तो उनमें से एक दवा ले ली। दवा थी बाल बढ़ाने की दवा। बाल बढ़ाने की दवा, अच्छा, यानी वो एक तेल था। और घर गया, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे थे कि आप सोते समय यूज करेंगे। तो उसने सोने से पहले उस तेल को लगाया और सो गया। सुबह उठा तो देखा जो थोड़े थोड़े बाल बचे थे वो भी सफाचट सब गायब। अब उसको अजीब लगा और वो बाबा के पास पहुंचा और बाबा से बोला, बाबा जी देखिए, आपके यहाँ से मैंने ये दवा ली और ये हाल हो गया। बाबा तो खैर बाबा ही थे, बाबा तो खैर बाबा थे, महान ज्ञानी। उन्होंने देखिए क्या कहा कि बेटा तुम तो बहुत बड़ा भाग्य लिखा कर आए हो। मनुष्य की आत्मा और परमात्मा के मिलन का सीधा रास्ता होता है मनुष्य की खोपड़ी के मध्य ऊपर का भाग। मैंने अपने तेल के माध्यम से वह रास्ता साफ कर दिया है। अब तुम्हारी आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ बहुत जल्दी होने वाला है। भक्त चौंक गया कि वाह, अच्छा ये था संदेश। तुरंत उसने बाबा के पैर छुए और चला गया खुशी खुशी। तो ऐसे बाबाओं को मैं भी प्रणाम करता हूँ। अब दूसरा, वहाँ एक और भक्त ने आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए अंजन ले लिया। अब उसने भी रात को अंजन लगाया और सो गया कि सुबह उठूंगा तो आंखों की रोशनी पहले जैसी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। उसको बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था। अगले दिन सुबह उठा तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो जो थोड़ी बहुत रोशनी थी किसी चीज़ को देखने को, भी खत्म। वो भी बड़ा गुस्से में बाबा जी के पास गया, लेकिन बाबा जी तो बाबा जी थे, महान। गया, उसने कहा, बाबा जी देखिए, जो मैंने कल आपके यहाँ से अंजन लिया था, काजल, और उस काजल को लगाने के बाद मेरी बची खुची आंखों की रोशनी भी चली गई। अब बाबा क्या कहते हैं, ये देखिए, आओ पुत्र आओ, मुझे पता था तुम अवश्य आओगे, मुझे पता था तुम अवश्य आओगे। हमने अपने अंजन के द्वारा इस कलयुग में होने वाले बुरे कर्मों को ना देख पाने की शक्ति प्रदान की है बच्चा। वाह, बच्चा तो चौंक गया, बाबा के इतने महान विचार हैं। उसने भी बाबा को नतमस्तक किया और चला गया। अब महिलाएं कहाँ पीछे रहे,
महिलाएं भी तो इस देश का सिर ऊंचा करने वालों में से हैं, और यहाँ पर महिलाओं की बात ना करी जाए तो उनका बुरा मानना भी वाजिब है। इसलिए एक महिला भी, अच्छा, महिलाओं की केवल एक ही इच्छा होती है, उन्हें कोई बूढ़ी न कहने पाए जिंदगी भर। और उसने भी एक स्टाइल में से जिसमें आंखों ये झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसको मिटाने की एक ट्यूब ले लिया, मलहम ले लिया, और रात को उसने मलहम लगाया। सुबह उठी तो अपना चेहरा शीशे में देख के चौंक गई। ये काली काली झुर्रियाँ पड़ गई थी। वो भी गुस्से में आई और सीधा बाबा जी के पास बाल खोले गुस्से में पहुंची। अब वो 55 साल की महिला, अब देखिए बाबा कहते क्या है, आओ पुत्री आओ, मुझे पता था तुम अवश्य आओगी। उसने कहा बाबा जी देखिए ये काले काले दाग पड़ गए, झुर्रियाँ पड़ गई हैं। तो अब बाबा कहते क्या है, बेटा जिस तरह से हीरा पहले एक कोयला होता है, पारखी उसे निखार कर उस कोयले को नया जन्म देता है जो हीरा कहलाता है, जिस प्रकार से इस जन्म में आप पूर्ण रूपेण काली हो चुकी हैं, ठीक अगले जन्म में आप मिस वर्ल्ड बनेंगी। वाह, महिला तो चौंक गई बाबा के इस वरदान से। उसने भी बाबा को सत सत नमन किया और खुशी खुशी चली गई। धन है बाबा, इस देश के बाबाओं को प्रणाम मेरा। और मुझे आशा है कि आपको मेरी ये लाइनें अवश्य पसंद आएंगी। इन लाइनों को उद्देश्य केवल लोगों का मनोरंजन करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आपको पता है आपसे एक ही रिक्वेस्ट हर बार रहती है, क्या? शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।